हे दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा जिसका थंबनेल पे लिखा हुआ था डिसिप्लिन, हाउ टू एक्चुअली आउटवर्क एवरीवन द इजी वे। अब वीडियो का टाइटल थंबनेल काफ़ी इंटरेस्टिंग था तो मैंने वीडियो देखा। वीडियो के अंदर जो बात बताई गई थी ना, वो भी एक हद तक सही बताई गई थी। उस वीडियो में बताया गया था कि ना मैक्सिमम लोगों से अगर आप पूछोगे कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो क्या एक चीज़ चाहिए, तो सब आपको बोलेंगे डिसिप्लिन डिसिप्लिन। लेकिन उसने बोला कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, दूसरों का आउटवर्क करना है, तो एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अपने नेचुरल इंक्लिनेशन की तरफ जाना। नेचुरल इंक्लिनेशन का मतलब क्या है कि जिस चीज़ में आप अच्छे हो, जो चीज़ ईजिली आपकी तरफ आती है, आप उस काम को करो। तो जब आप वो काम करोगे जिसमें आप ऑलरेडी अच्छे हो, तो आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या पड़ेगी भी तो बहुत कम पड़ेगी ना। ये जो वीडियो था उसकी आधी बातें मुझे सही लगी, लेकिन आधी बात मैं बोल सकता हूँ बहुत ज़्यादा खराब है मैक्सिमम लोगों के लिए। स्पेशली ये बात उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है जो लोग की लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है। सो अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है, अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ में डिसिप्लिन बनो, तो ये वीडियो ज़रा एंड तक ज़रूर देखना। बिकॉज ये चीज़ तो मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपको लाइफ में लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं, तो आपको डिसिप्लिन झक मार के चाहिए ही चाहिए होगा। और डिसिप्लिन नहीं होगा तो घंटा आप लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें कर पाओगे। हाँ, थोड़ा हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बट ये सच है। इफ़ यू वांट टू ग्रो बिग देन यू मस्ट हैव डिसिप्लिन। और ये जो ग्रो बिग वर्ड भी मैंने यूज़ किया हो ना, ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक्चुअल में एक एक्रोनिम है जो 7 अल्फ़ाबेट से बना है, जो 7 लेसन्स बताता है कि क्यों आपको लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए। सो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है, जिसे लगता है लाइफ में डिसिप्लिन नहीं चाहिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये जो 7 रीजन ग्रो बिग जो एक्रोनिम है, वो अगर आप समझ लेते हो, याद कर लेते हो, तो ट्रस्ट मी, आप अपने डिसिप्लिन को 10x 100x तक बढ़ा सकते हो। प्लस अगर आप डिसिप्लिन के साथ ये वीडियो को एंड तक देख लेते हो, ग्रो बिग के 7 कोर कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही चल जाएंगे, बट उसके बाद मैं आपको एंड में एक गिफ्ट भी दूंगा जो आपको अपने डिसिप्लिन को नेक्स्ट लेवल पे जाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, बट फ्री गिफ्ट तक पहुंचने के लिए अगेन आपको नीड पड़ेगी डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन के साथ वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रो बिग है ना, एक एक्रोनिम है जिसका जी स्टैंड करता है ग्राइंड के लिए, बिकॉज डिसिप्लिन गिव्स यू ग्राइंड। देखो, उस वीडियो में बताया गया था ना कि नेचुरल इंक्लिनेशन जो होता है वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। लेकिन सच तो यह है ना कि डिसिप्लिन इज नॉट जस्ट अबाउट डूइंग व्हाट वी डिसलाइक। जिंदगी में कई बार ऐसे काम करने ही पड़ेंगे जिसमें हमें डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी, भले से आपका नेचुरल इंक्लिनेशन कुछ भी हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल J.K. रॉलिंग जो थी, जिन्होंने हैरी पॉटर बुक लिखी है, उनका नेचुरल इंक्लिनेशन रिजेक्शन फेस करना नहीं था, बुक लिखना था। लेकिन बुक लिखने के बाद भी उन्हें सक्सेस नहीं मिली। उन्हें ग्राइंड करना पड़ा, उन्हें अपने आप को घसना पड़ा। और घसना कैसे पड़ा? बार बार पब्लिशर्स के पास जाके, 1 पब्लिशर, 2 पब्लिशर, 10 पब्लिशर, 12 पब्लिशर्स ने उन्हें रिजेक्ट किया। जिसके बाद जाके हैरी पॉटर का जो उनका आइडिया था, किसी एक पब्लिशर ने एक्सेप्ट किया और उसके बाद उन्हें सक्सेस मिली। हाँ, उनका नेचुरल इंक्लिनेशन तो राइटिंग था, लेकिन अगर उन्होंने वो ग्राइंडिंग नहीं करी होती, उनके अंदर वो ग्राइंड करने का डिसिप्लिन नहीं होता, तो शायद हमें हैरी पॉटर जैसे अमेजिंग स्टोरी देखने नहीं मिलती। ऐसी कोलोनल सैंडर्स, उनका भी जो नेचुरल इंक्लिनेशन था वो कुकिंग था, लेकिन उसके साथ उन्होंने मिक्स किया ग्राइंडिंग को। उन्होंने 1000 से ज्यादा रिजेक्शन फेस करे अलग अलग रेस्टोरेंट में जाके, इतना ज्यादा उन्होंने घसा, तब जाके KFC बना। और ये सब तो चलो बाहर के एग्जाम्पल हो गए। मैं आपको एक इंडियन बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल देता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ अरुणिमा सिन्हा की, जो कि एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल चैंपियन थी। एक बार क्या हुआ कि वो ट्रेन से कहीं जा रही थी, तब वहाँ पे चोर आ गए। अब चोरों से कुछ तो बात हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि चोरों ने उन्हें चलती हुई ट्रेन से धक्का दे दिया। अब उनको बहुत ज़्यादा चोट आई, और उस चोट की वजह से क्या हुआ कि डॉक्टर्स को उनका पैर काटना पड़ा घुटनों के नीचे से। ना ऐसा इंसिडेंट होने के बाद बड़े से बड़ा नेचुरली टैलेंटेड रखने वाला, पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान भी कई बार हार मान जाए और बोले कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अरुणिमा जो थी ना, उन्होंने हॉस्पिटल में ही डिसाइड किया, चलो ठीक है, मैं शायद वॉलीबॉल ना खेल पाऊँ, लेकिन मैं माउंट एवरेस्ट को चढ़ूंगी। अब लोगों को जब ये बात पता चली तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि यार एक लंगड़ी कैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती है, बिकॉज ऐसा पहले किसी ने किया भी नहीं था। बट अरुणिमा जो थी ना, वो डिटरमाइंड थी। उन्होंने धीरे धीरे ट्रेनिंग करना स्टार्ट करी। उन्होंने बचेंद्र जी पाल को अपना कोच बनाया, जो कि पहली इंडियन वुमेन थी जो एवरेस्ट चढ़ी थी। उनसे उन्होंने कोचिंग लेना स्टार्ट करी। उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता था, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते थे, ऑब्वियसली पैर नहीं थे इस वजह से, बट स्टिल उन्होंने डिसिप्लिन रखा कि हाँ मैं प्रैक्टिस करते रहूंगी डेली। एंड गेस व्हाट, 2013 में 2 साल लगातार मेहनत करने का नतीजा क्या निकला कि अरुणिमा सिन्हा वो पूरे वर्ल्ड की वो पहली एक ऐसी औरत बन पाई जिनके पैर नहीं थे, फिर भी वो माउंट एवरेस्ट चढ़ी। और उनकी जर्नी यही नहीं रुकी। इसके बाद वो 7 कॉन्टिनेंट्स की जो सबसे हाईएस्ट पीक होती है ना, 7 के 7 पीक्स वो चढ़ी। देखो, एटॉमिक हैबिट्स के जो ऑथर है जेम्स क्लियर, वो बोलते हैं ना कि टैलेंट ये सब चीज़ें अच्छी होती है, लेकिन जब तक आपकी लाइफ में अच्छी हैबिट्स नहीं होगी, आपके पास सिस्टम्स नहीं होगा, तो आप कितना भी किसी चीज़ में टैलेंटेड रखो, आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिल पाएगी। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ही मेरा खुद का चैनल भी है। ये सीकन चैनल भी जो आप देख रहे हो, वो अभी तक टिक पाया है, अभी तक इस पे व्यूज़ आते हैं, अभी तक इससे मैं पैसे कमा पा रहा हूँ, लोगों की लाइफ चेंज हो पा रही है। वो क्यों हो पा रही है? बिकॉज मैंने डिसिप्लिन बना लिया है कि हर संडे एक बुक समरी में डालूंगा ही डालूंगा। और ये डिसिप्लिन की वजह से ही आज इतनी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो पा रही है।
बिकॉज देखो मोटिवेशन कई बार वेव्स की तरह होता है, जो ऊपर रहता है कभी नीचे जाता है। तो मोटिवेशन अच्छा रहेगा और अगर आपका नेचुरल इंक्लिनेशन अच्छा है तो हाँ आप काम कर लोगे। लेकिन जब मोटिवेशन डाउन होगा तब क्या, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी डिसिप्लिन की। बिकॉज आपको पता ही होगा एक सक्सेसफुल इंसान तब सक्सेसफुल नहीं बनता है जब सिर्फ वो अपने अच्छे टाइम में अच्छा कर पाए। बड़े इंसान तभी बड़े बन पाते हैं जब लोग अपने बुरे टाइम पे भी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ते हैं। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिसिप्लिन जो आपको देता है, वो है मास्टरी। जहाँ पे ग्रो बिग का आर स्टैंड करता है रेजिलियंस के लिए, जो अगेन डिसिप्लिन आपको देता है। देखो अगर सक्सेस आपके नेचुरल इंक्लिनेशन से आना होता, मतलब कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट जोन से आना होता ना, तो हर कोई इंसान किसी ना किसी चीज़ में मास्टर होता। बट आपको पता ही होगा दुनिया में कितने कम मास्टर्स हैं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, एंजेला डकवर्थ जो ग्रिड बुक की ऑथर है और कार्ल न्यूपोर्ट जो डीप वर्क बुक के ऑथर है, वो बोलते हैं ना आपको लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है तो आपको मास्टरी अचीव करनी है। और मास्टरी अचीव करने के लिए आपको एफर्ट और डीप फोकस रेगुलरली देने आना चाहिए। आपको अनकंफर्टेबल एरियाज को एक्सप्लोर करने आना चाहिए। एग्जाम्पल, विल्मा रुडोल्फ जो थी वो प्री मेच्योरली बॉर्न हो गई थी 1940s में। तब उनका वेट सिर्फ 4.5 पाउंड था, मतलब अराउंड 2 किलो के आसपास। मतलब आप बोल सकते हो वो बहुत कमज़ोर पैदा हुई थी। इतना ही नहीं, फिर उसके बाद उनको पोलियो हो गया, जिसकी वजह से उनके जो पैर थे वो पैरालाइज्ड हो गए। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये लड़की कभी चल नहीं पाएगी। ये सारी चीज़ें डायग्नोस हो गई थी, डॉक्टर्स ने बोल दिया था, ठीक है। बट विल्मा और उनकी माँ जो थी ना, दोनों ने रिफ्यूज़ कर दिया गिव अप करने के लिए। कई साल तक उन्होंने अपने लेग्स पे ब्रेसेस लगा के रखे और कई सारी पेनफुल फिजिकल थेरेपीज होती है ना, वो करना स्टार्ट कर दी। वो कई बार माइल्स, मतलब कई किलोमीटर्स वो चलते रहती थी अपॉइंटमेंट्स के लिए। उनकी फैमिली ने भी उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी एक्सरसाइज कराने के लिए और हर दिन उनके ऊपर मेहनत करा। जिस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे विल्मा का भी जो डिटर्मिनेशन था वो स्ट्रॉन्ग होता गया। डिसिप्लिन की वजह से डिटर्मिनेशन उनकी एक आदत बन गई, हैबिट बन गई। और एक एक करके ही काफ़ी स्ट्रगल करके धीरे धीरे उन्होंने चलने की कोशिश स्टार्ट करी। और इसका नतीजा क्या हुआ, 12 साल की एज में सारे ऑड्स को खत्म करने के बाद उन्होंने विदाउट ब्रेसेस चलना स्टार्ट कर दिया। बट रुको, बात यहीं पे रुकी नहीं। इंटरेस्टिंग बात तो इसके बाद स्टार्ट हुई। इसके बाद उन्होंने एक एथलीट बनने का डिसीजन लिया। उन्होंने फिर वापस से डिसिप्लिन के साथ रिलेंटलेस एफर्ट डालना चालू करा, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी। और 1960s के रोम ओलंपिक पे वो पहली अमेरिकन वुमेन बनी जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल्स जीते। तब उन्हें एक टाइटल भी मिला, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वुमेन का। अब आप बताओ, क्या विल्मा सिर्फ अगर ईजी पाथ चूज़ करती, वो पाथ चूज़ करती जिसके लिए वो इंक्लाइंड है, तो क्या वो इतनी सारी चीज़ें कर पाती? मैंने और आपने ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, अपने आसपास ही देखे होंगे। कई सारे हमारे दोस्त होते हैं, लोग होते हैं जो कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो गिटार बहुत अच्छा बजाता है, नेचुरल इंक्लिनेशन है उसका गिटार बजाने में, और उसको उस चीज़ के लिए एफर्ट नहीं लगता है। लेकिन फिर भी देखना वो बहुत बड़ा गिटार प्लेयर या फिर सिंगर नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाँ टैलेंट तो है, वो इजीली वो चीज़ कर भी सकता है, फिर भी वो करता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। और क्योंकि उसके अंदर डिसिप्लिन के साथ हैबिट नहीं बनी है ग्राइंड करने की, मेहनत करने की, उसके जैसे क्या होता है, वो कभी बड़ा सिंगर या फिर बड़ा म्यूजिक आर्टिस्ट नहीं बन पाता है। देखो डिसिप्लिन कैसा होता है पता है, इसका एक बहुत अच्छा मेटाफॉर भी है। डिसिप्लिन इज लाइक वाटरिंग अ प्लांट डेली। नो मैटर हाउ फर्टाइल द सॉइल, द प्लांट वोंट सर्वाइव विदाउट वाटर या फिर कंसिस्टेंट एफर्ट। भले से ना आपके पास ज़मीन हो, कितनी भी उपजाऊ ज़मीन हो, बट जब तक आप सीड नहीं डालोगे और उसकी रेगुलरली देखभाल नहीं करोगे, पानी नहीं दोगे, तब तक अच्छे से अच्छी ज़मीन में भी अच्छे से प्लांट नहीं उगेंगे। सिमिलरली आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, कितना भी नेचुरली किसी चीज़ में अच्छे हो, मतलब पोटेंशियल कितना भी हो, आप उस पोटेंशियल का यूज़ ही नहीं कर पाओगे अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा तो। सो क्वेश्चन आपके लिए आता है, क्या आप रेडी हो अपने नेचुरल इंक्लिनेशन के साथ साथ एफर्ट्स को भी एम्ब्रेस करने के लिए, अपने कैरेक्टर पे काम करने के लिए? क्योंकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो है आपका कैरेक्टर। और फॉर्चुनेटली डिसिप्लिन आपके कैरेक्टर को भी बनाता है, बिकॉज ग्रो बिग का ओ स्टैंड करता है ओनरशिप ऑफ कैरेक्टर। देखो कई सारे लोगों को लगता है ना कि डिसिप्लिन आपको सिर्फ आपके गोल्स अचीव कराने में हेल्प करता है। नहीं, वो आपको एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा ना, कई सारी मूवीज़ होती है, एनिमेज होते हैं, हमें वो कौन से कैरेक्टर्स पसंद आते हैं? यूजुअली हमें वो कैरेक्टर्स पसंद आते हैं जिनके अंदर डिसिप्लिन होता है, और वही लोग बड़ी बड़ी चीज़ें भी कर पाते हैं। और ये सब फिक्शन से हटके चलो रियल एग्जाम्पल लेते हैं, मोहम्मद अली जी का, जिन्हें द ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम भी बोला जाता है। अब देखो जो मोहम्मद अली थे ना, उनके बारे में हमने सुना है कि वो बहुत अच्छे बॉक्सर थे, बट बहुत कम लोग को ये चीज़ पता है कि 1967 में मोहम्मद अली अपने बॉक्सिंग करियर के पीक पे थे। तब बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ हो गई थी। यूएस गवर्नमेंट ने ना उनको मिलिट्री सर्विस के लिए वियतनाम वॉर के लिए जाने के लिए कहा, लेकिन अली ने सीधा रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने एक फेमसली बात बोली, आई एंट गोना क्वेरल विद देम वियट गवर्नमेंट, नो वियट गवर्नमेंट एवर कॉल्ड मी अ रेशियल स्लर। उनका एक और कोट था कि वाई शुड दे आस्क मी टू पुट अ यूनिफॉर्म एंड गो 10,000 माइल्स फ्रॉम माई होम एंड ड्रॉप बॉम्ब्स एंड बुलेट्स ऑन ब्राउन पीपल इन वियतनाम, वाइल सो कॉल्ड निग्रो पीपल इन लुइसविला आर ट्रीटेड लाइक डॉग्स एंड डिनाइड सिंपल ह्यूमन राइट्स।
देखो मोहम्मद अली को ना वॉर से डर नहीं था, वो अपने प्रिंसिपल्स को लेके, अपने रिलीजन को लेके और अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे कि भाई मैं ये चीज़ तो करूँगा ही नहीं। क्यों मैं जाके मासूमों को वियतनाम में मारूँ, जबकि मेरे देश में ही जो मेरे भाई है जो ब्लैक्स है उनको कुत्तों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनको बेसिक ह्यूमन राइट भी नहीं दी जा रही है। तो पहले आप इस चीज़ को सही करो। अली ना काफ़ी रिलीजियस थे और अपने मोरल वैल्यूज़ को एज अ मुस्लिम बहुत मानते थे। वो इसलिए हमेशा जस्टिस और इक्वालिटी के लिए लड़ते थे। इसलिए उन्होंने यूएस के खिलाफ ही वॉर छेड़ दी उसी कंट्री में रहते हुए। इसके जैसे कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत बड़े बड़े निकले। उनको उनके हैवीवेट चैंपियन से स्ट्रिप कर दिया गया, उनको बॉक्सिंग से 3 साल के लिए बैन कर दिया गया। पब्लिक ने उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, बुरा भला बोला, लीगल बैटल्स चालू हो गए, कई सारे लोगों ने कई सारी अलग अलग धमकियाँ दी। लेकिन इसके साथ भी वो डिसिप्लिन के साथ खड़े हुए थे अपने प्रिंसिपल्स के लिए, क्योंकि उनका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। वो चाहते तो ईजियर पाथ चूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं चूज किया, वो लड़े। और ये कैरेक्टर क्यों बन पाया? बिकॉज ही वॉज अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। देखो जो वीडियो मैंने देखा ना, उसके अंदर बताया गया है कैसे ईजी पाथ चूज करना अच्छा है, बेटर है आपके लिए ही। बट स्टीवन कवी जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक के ऑथर है, वो बोलते हैं डिसिप्लिन है ना आपके अंदर इंटेग्रिटी, रिलायबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ा देता है। ये तीनों क्वालिटी ही ना आपके करियर के सक्सेस में आपको बहुत हेल्प देते हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट ये आपको एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाते हैं। इसीलिए डिसिप्लिन को सिर्फ एक छोटे माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश मत करो, बल्कि पूरी आंखें खोल के वाइडर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो, क्योंकि यही चीज़ फिर आपको अडेप्टेबल बनने में भी हेल्प करेगा, जो लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्रो बिग का 4th पॉइंट भी है, डिसिप्लिन विल गिव यू वाइड अडेप्टेबिलिटी विद चेंजिंग टाइम्स। देखो आज के टाइम पे ना अगर आप सिर्फ एक पाथ कोई चूज कर लेते हो, स्पेशली वो पाथ जिसमें सिर्फ आप अच्छे हो, अगर आप सिर्फ वही पाथ पकड़ के रखोगे कि मैं तो यही करूंगा, तो याद रखना जब तूफान आता है तो वो वाले पेड़ सबसे पहले गिरते हैं जो सख्त होते हैं, जो फ्लेक्सिबल नहीं होते वही जल्दी गिरते हैं। और ऐसा हो भी रहा है आज के टाइम पे, जहाँ एआई इतना बढ़ता जा रहा है, जो लोग फ्लेक्सिबल होकर एआई का यूज़ नहीं कर रहे हैं वो लोग पीछे छूटते जा रहे हैं। जबकि लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको डिसिप्लिन के साथ अडेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स जो था ना, जब वो स्टार्ट हुआ था तब वो एक डीवीडी रेंटल कंपनी थी, बट फिर मार्केट चेंज होना स्टार्ट हो गया, तो धीरे धीरे उन्होंने देखा और डिसिप्लिन के साथ अपना बिजनेस बंद करने के बजाय उन्होंने मेहनत करते करते अडेप्टेबिलिटी लाई, और उन्होंने फिर खुद के ओरिजिनल कंटेंट बनाने पे फोकस किया, जिसकी वजह से आप जानते ही हो आजकल नेटफ्लिक्स कितना ज़्यादा फेमस है। और ये सब ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया? बिकॉज उन्होंने डिसिप्लिन के साथ इनोवेशन पे फोकस किया। सिर्फ ये नहीं बोला कि नहीं भाई हम तो डीवीडी रेंटल कंपनी है, यही हमारा सबसे ईजी पाथ है, इसमें ही हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन है तो हम इस पर ही रहेंगे। नहीं, उन्होंने अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ के साथ साथ डिसिप्लिन इनोवेशन पर फोकस किया। इसकी वजह से ब्लॉकबस्टर और ऐसी कई सारी दूसरी कंपनी से हट के नेटफ्लिक्स आज इतनी बड़ी बन पाई। आप खुद इमेजिन करो, अगर एक आदमी है जो ड्राइंग में समझो बहुत अच्छा है, ठीक है, उसका नेचुरल इंक्लिनेशन है ड्राइंग में, उसको मेहनत नहीं लगती है, उसको बुरा नहीं लगता है, उसको मजा आती है करने, लेकिन अगर वो डिसिप्लिन के साथ रेगुलरली ड्राइंग करेगा ही नहीं तो आपको लगता है उसका नेचुरल टैलेंट उसको कुछ सिग्निफिकेंट दे पाएगा? नहीं। वहीं दूसरी तरफ सोचो एक और आदमी है, वो एवरेज टैलेंट है, उसके पास इतना अच्छा ड्राइंग का टैलेंट नहीं है, लेकिन वो डेली डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करता रहता है। आप बताओ इन दोनों में से कौन प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन पाएगा और उससे कुछ अच्छा बिजनेस भी क्रिएट कर पाएगा? याद रखो डिसिप्लिन कभी कभी हवा की तरह होता है, और आप समझो एक नाव की तरह हो, लकड़ी की नाव जिसमें मोटर ये सब नहीं है। जब तक आपको हवा नहीं मिलेगी आपकी बोट आगे नहीं बढ़ पाएगी, भले से आपने कितनी भी ब्यूटीफुल और टैलेंटेड बोट बना के रखी है। डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो हवा की ज़रूरत पड़ेगी। आज के टाइम में आपको अडेप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, और अडेप्टेबिलिटी तभी आएंगी जब आप डिसिप्लिन के साथ रेगुलरली काम करते हो, अडेप्ट करते हो, लर्न करते हो और आगे बढ़ते हो। तो आपसे क्वेश्चन है, क्या आप वन परफेक्ट पाथ जो आपके लिए बेस्ट है उस पर ही टिके रहोगे, या फिर डिसिप्लिन के साथ अडेप्टेबिलिटी भी लाओगे? क्योंकि आप समझते हो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन का, और यही है ग्रो बिग का 5th पॉइंट, जो है बैलेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड डिसिप्लिन। देखो जिस चीज़ में हम अच्छे होते हैं वो हमें सेफ फील कराता है, अच्छा फील कराता है। जैसे कि अगर आप ड्राइंग में अच्छे हो, आप ड्रॉ करोगे तब तक आप सेफ फील करते रहोगे, लेकिन सडनली अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको ड्राइंग को बेचना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, तब क्या होगा? उस वीडियो में ऐसे ही कुछ बोला गया। बट एक्सपर्ट जो कि कैरल ड्वेक है, वो बोलती है ना, आपका माइंडसेट कभी भी फिक्स नहीं होना चाहिए, वो ग्रोथ वाला होना चाहिए, जिसके बारे में मैं आगे भी बात करूँगा। बट मोटी बात यह है ना कि कभी कभी आपको अपने वीकनेसेस पे काम करने आना चाहिए, अगर वो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो। चलो एग्जाम्पल देते हैं MS धोनी का। इनिशियली धोनी जो थे ना, वो एक एक्सप्लोजिव बैटिंग करते थे, बट उनके अंदर ना फिनिशिंग स्किल्स थी वो कम थी, वो विकेट कीपिंग में भी इतने अच्छे नहीं थे स्टार्टिंग में। बट फिर उन्होंने इन चीज़ों पे काम किया, इसके साथ साथ उन्होंने और भी दूसरी चीज़ों पे काम करा, जिसकी वजह से ही वो वर्ल्ड्स के ग्रेटेस्ट फिनिशर्स में भी आए और एक बहुत अच्छे विकेट कीपर भी बने, प्लस एक बहुत अच्छे लीडर भी बने, जिन्होंने इंडिया को तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिलवाए। देखो उस वीडियो में बताया गया कैसे आपको ना उस चीज़ पे डबल डाउन करना चाहिए जो आपके स्ट्रेंथ है, लेकिन बेटर अप्रोच ये है कि आप एक बैलेंस्ड अप्रोच रखो, स्ट्रेंथ को समझो लेकिन फिर अपने वीकनेसेस पे भी ध्यान दो, अगर उस चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको आगे बढ़ाने के लिए है तो। कई लोगों को लगता है ना डिसिप्लिन है ना आपको केज में बांध देता है, नहीं, डिसिप्लिन एक्चुअली केज की चाबी जैसा है।
पहले तो शायद आपको लगेगा कि आप अपने आप को केज में बांध रहे हो, बट फिर धीरे धीरे जब आप डिसिप्लिन आ जाएगा ना आपकी लाइफ में, तब आप रियलाइज करोगे कि एक्चुअली में ये चाबी आपको फ्रीडम की तरफ लेके जाएगी। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल जोको विलिंग देते हैं, जो कि एक फॉर्मर नेवी सील कमांडर है और ऑथर भी एक बहुत अमेजिंग बुक की जिसका नाम है डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। वो है ना इसी प्रिंसिपल्स पे जिंदगी जीते हैं। वो हर सुबह 4:30 बजे उठते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने आप को ऐसा बांध के रखा है, वो इसलिए उठते हैं बिकॉज वो बोलते हैं कि ये चीज़ से मुझे फ्रीडम मिलती है अपने दिन की, कि मुझे दिन में क्या करना है। मैं ज़िंदगी को खुद को चलाने नहीं देता हूँ, बल्कि ज़िंदगी को खुद चलाता हूँ। डिसिप्लिन से सुबह रोज़ उठने से मुझे फ्रीडम मिलती है एक्सरसाइज करने की, अपने दिमाग को शार्प करने की, उन कामों को करने की जिसमें मेरा मन करता है, जबकि मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन का स्लेव और लेजीनेस का स्लेव नहीं बनना है। ऐसे चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप डिसिप्लिन से पैसे जमा कर रहे हो तो शायद से आपको पहले ही लगे कि यार आप अपनी लाइफ को खराब कर रहे हो, लेकिन जैसे आप सेविंग और इन्वेस्टिंग पे फोकस करोगे, धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि ये डिसिप्लिन आपको एक्चुअल में फ्रीडम दे रहा है और पैसे खर्च करने की, और नई नई जगह घूमने जाने की, उन चीज़ों को खरीदने की जो शायद आप पहले कभी खरीद भी नहीं पाते। जबकि ऑन द अदर हैंड कुछ लोग जो इंपल्सिव होते हैं, जिनमें डिसिप्लिन नहीं होगा, वो लोग सिर्फ इधर उधर खर्च करते रहेंगे ज़रूरतों में, और वो लोग हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड रहेंगे। इसलिए फिर आपसे क्वेश्चन है, क्या आपको फ्रीडम का इल्यूजन मिल जाए जिंदगी में वो पसंद आएगा, या एक्चुअल में रियल फ्रीडम मिले जो आपको डिसिप्लिन नहीं दे सकता है। और लास्ट, ग्रो बिग का जी स्टैंड करता है ग्रोथ के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कैरल ड्वेक की जो बुक है माइंडसेट, जो कि बहुत ही अमेजिंग बुक है, उसके अंदर वो बताती है ना कि अगर आप लाइफ में फिक्स माइंडसेट रखते हो कि यार मैं ये चीज़ में अच्छा हूँ, मैं तो बस यही करूँगा, मुझे तो बस यही आता है, ऐसी चीज़ें जब तक आप बोलते रहोगे ना, तब तक मतलब आपका जो माइंडसेट है वो फिक्स्ड है। और जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो लोग एक्चुअल में बहुत स्ट्रगल करते हैं ज़िंदगी में, बिकॉज वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पूरी दुनिया, बाकी सब लोग उनके हिसाब से चले। लेकिन आपको ही पता होगा कि ज़िंदगी में अगर आप सिर्फ किसी एक चीज़ पर कंट्रोल कर सकते हो तो वो है आप खुद अपने आप के ऊपर। और अगर आप अपने आप को मान लो कि भाई मैं सिर्फ ऐसा ही हूँ और इससे बदल ही नहीं सकता हूँ, तो ना आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी आएगी, ना आप सक्सेस अचीव कर पाओगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स जो थे, आपको पता ही होगा, एक रेवोल्यूशनरी इंसान थे, मार्केटिंग जीनियस थे। उन्होंने बहुत मेहनत से, मुशक्कत से एप्पल को बड़ा बनाया। लेकिन आपको पता है स्टार्टिंग के टाइम पे ना जो जॉब्स थे, वो है ना लीडरशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे, कोलैबोरेशन में बहुत स्ट्रगल करते थे। उनका जो कंट्रोलिंग नेचर था ना कि यार ऐसा ऐसा ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से हर चीज़ होना चाहिए, वो कई बार एप्पल्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता था। इसकी वजह से ही उन्हें उनकी खुद की कंपनी से फायर कर दिया गया था। अब देखो, वो चाहते तो हमेशा वैसे ही रह सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने फिर धीरे धीरे लीडरशिप्स के बारे में सीखा, टीम वर्क के बारे में और ज़्यादा मेहनत करी, इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किया, ऐसे एरिया पे काम करा जो नेचुरली उनको इतने सही से नहीं आते थे, बट स्टिल उन्होंने उस पर फोकस किया, जिसकी वजह से फिर उनका एप्पल में वापस से रिटर्न मिला। उनकी न्यू स्किल्स के साथ उन्होंने वापस से कंपनी में काम किया और एप्पल को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी ऑफ ऑल टाइम बना दिया। इसीलिए याद रखो, डिसिप्लिन जो है ना, वो आपको ग्रोथ माइंडसेट देता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फील्ड में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आप अपनी सिर्फ स्ट्रेंथ पे रिलाई करते हो तो ऐसा ही है कि जैसे आप एक अच्छे से अपना जो घर का मकान है, जो मजबूत मकान है, उसमें रह रहे हो। लेकिन हाँ, जब तक आप अंदर रहोगे ठीक है, आपको अच्छा लगता रहेगा, लेकिन आप अंदर ही रह जाओगे, कैद। आप ना बाहर की अपॉर्चुनिटी सारी मिस कर दोगे। बट आपको खुद को पता होगा, हम इंसान या चिड़िया वो तभी ग्रो करती है जब अपने नेस्ट से बाहर निकलती है, जब वो अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालती है। सो अगेन क्वेश्चन आता है, क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो, डिसिप्लिन लाने के लिए तैयार हो कि नहीं? और ये पूरी वीडियो को ना एक बहुत पावरफुल स्टोरी के साथ खत्म करना चाहूँगा मैं। आपको पता है, एक 21 साल का लड़का था, टेरी फॉक्स नाम का, जिसे डायग्नोस हो गया था बोन कैंसर। उसका जो राइट लेग था, उस वजह से उसे काट दिया गया था नी के ऊपर तक। अब किसी भी इंसान के लिए ये बहुत डेविस्टेटिंग होता, और ये चीज़ समझो ज़िंदगी ख़त्म हो गई वैसे टाइप की चीज़ होती। लेकिन टेरी ने ना इसको एक मिशन की तरह देख लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो कनाडा में ना कैंसर रिसर्च के लिए पैसा रेस करेंगे। पहले उनका ऐसा कोई गोल नहीं था, लेकिन अब उन्होंने उसको ऐसा गोल बना लिया। अब किसी भी ऐसे इंसान के लिए जिनका लेग ही नहीं है, उनके लिए करना बहुत मुश्किल होता। ऑब्वियसली लोगों को लगा कि क्या ही कर रहा है, बट उन्होंने एक मैराथन ऑफ होप नाम की चीज़ चालू करी, जहाँ उन्होंने प्रोस्थेटिक लेग लगाए, नकली पैर लगाया और उसके साथ भागना चालू किया। आपको पता है वो हर दिन 26 माइल भागते थे, जो कि एक पूरा मैराथन जितना होता है। चाहे वेदर कैसा भी रहे, चाहे कितना भी पेन हो रहा हो, कितनी भी थकान हो रही हो, ऐसा उन्होंने लगातार 143 डेज तक किया। ऑब्वियसली उनका कोई नेचुरल टैलेंट और इंक्लिनेशन नहीं था भागने का, बट सिर्फ इन्होंने डिसिप्लिन की मदद से ये चीज़ करी। और आपको पता है, ये चीज़ करने की वजह से उन्होंने $24 मिलियन रेस करे। बेसिकली जो अगर गणित करोगे तो उस टाइम के हिसाब से हर एक कैनेडियन आदमी ने $1 दिए थे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। अब अनफॉर्चुनेटली टेरी का जो कैंसर था वो वापस से आ गया, जिसकी वजह से वो नहीं बच पाए। 22 साल में उनकी डेथ हो गई, बट उनकी स्टोरी खत्म नहीं है। आज भी आपको पता है टेरी फॉक्स रन एनुअली वर्ल्ड वाइड होता है, जिससे $100 ऑफ मिलियंस कैंसर रिसर्च के लिए मिलते हैं। सोचो कितनी पावरफुल चीज़ हुई।
देखो टेरी फॉक्स ने ना सिर्फ अपने नेचुरल इंक्लिनेशन को ध्यान में रखते हुए ये नहीं बोला कि नहीं अभी मेरे पास लेग नहीं है तो मैं सिर्फ हाथ से ही कोई काम करूंगा, नहीं, उन्होंने बोला लेग नहीं है तो रनिंग करूंगा। एक रेजिलियंस, डिसिप्लिन लाया उन्होंने, और वो चीज़ आज इतनी बड़ी बन चुकी है कि जिससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स कैंसर रिसर्च में मिल रहे हैं सिर्फ एक बंदे के डिसिप्लिन की वजह से। सो इसलिए आखिरी में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर एक इतना यंग इंसान एक पैर के साथ अपने आप को डिसिप्लिन के साथ मैराथन भाग सकता है डेली कैंसर होने के बाद भी, तो बताओ आप और हम जो इतने फिजिकली केपेबल है, हम लोग डिसिप्लिन ला के अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कर सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट ये है कि हम डेली शो अप करें, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके अंदर इतना तो डिसिप्लिन है कि आपने पूरा वीडियो देखा, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आप लोग के लिए एक रिवॉर्ड भी है मेरी तरफ से। मैंने ना क्या किया है, पिछले 7-8 सालों में मैंने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बुक पढ़ी है, उसमें से कुछ सबसे बेस्ट बुक की जो समरीज है मैंने उसको क्यूरेट करके एक प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आप लोग की लाइफ में आपको लगता है डिसिप्लिन की कमी है, आप चाहते हो कि आप भी डिसिप्लिन लाओ, ऐसा इंस्पायरिंग डिसिप्लिन लाओ कि आप इंस्पिरेशन बन जाओ पूरी दुनिया के लिए, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो का प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, या एटलीस्ट एक वीडियो जो भी यहाँ पे आएगा वो वाला वीडियो तो जरूर देख लेना, और ट्राई करना पूरा प्लेलिस्ट देख लो। तो उससे क्या होगा, बेसिकली आप डिसिप्लिन में एक छोटा सा कोर्स कर लोगे जो आपके माइंडसेट को बहुत स्ट्रांग बना देगा, जो आपको डिसिप्लिन इंसान बनने में हेल्प करेगा। और हाँ, ये मैंने एक नए जगह पे नए फॉर्मेट की तरह ट्राई करा है इस वीडियो को, तो ये आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके बता देना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।